कर रही है, लेकिन डिस्क के प्लेन के क्या है वो परपेंडिकुलर। क्लियर? ठीक है, अब कुछ फॉर्मूले याद रखेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज, कुछ ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा एनकाउंटर होंगे आपको क्वेश्चंस में, तो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको एकदम ध्यान रखने, एकदम याद रखने। ठीक है, तो अभी तक हमने किस किस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा रॉड का, कि अगर मान लिया एक रॉड है और जो एक्सिस है, अगर वो एक्सिस यहाँ से पास करती है, उसके एंड से पास करती है एक्सिस, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का आई, तो वो हो जाता है आपका एम एल स्क्वायर बाई 3। और अगर एक्सिस उसके सेंटर से पास करती है, सेंटर ऑफ मास से पास करती है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, तो वो होता है एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है, ये पढ़ा हमने। दूसरा हमने किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा? दूसरा पढ़ा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का, कि अगर कोई रिंग है और जो एक्सिस है वो ढंग से देखना, आपको सेंटर से पास कर रही है, यहाँ से पास कर रही है एक्सिस और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये एक्सिस है। ठीक है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, तो वो कितना आता है एम इंटू आर स्क्वायर। एम मास है, आर क्या है रेडियस। ठीक है, तो एक और एक्सिस देखते हैं। अगर जो आपकी एक्सिस है, अगर एक्सिस उस सेंटर से पास कर रही है लेकिन उसी के प्लेन में, ये मान लिया एक्सिस है। ठीक है, समझो इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में डिफरेंस क्या है। एक एक्सिस ये जो था, ये जो एक्सिस थी वो भी सेंटर से पास कर रही है, और ये वाली एक्सिस भी कहाँ से पास कर रही है? सेंटर से। लेकिन ये जो एक्सिस है ये सेंटर से पास कर रही है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बाहर की तरफ आ रही है एक्सिस। ठीक है, और ये जो एक्सिस है वो उसी प्लेन में है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रिंग का, इसको वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस कहते हैं इसको, जो सेंटर से पास करती है, उसके अबाउट एम आर स्क्वायर, और इसको कहते हैं डायमेट्रिक एक्सिस। ठीक है, ये डायमीटर है बेसिकली। ठीक है, तो डायमीटर से जो पास करती है डायमेट्रिक एक्सिस कहते हैं इसको, और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर? अच्छा, उसके बाद फिर पढ़ा हमने डिस्क के बारे में। ठीक है, मान लिया एक डिस्क है, ये मान लिया डिस्क है, और डिस्क के बारे में पढ़ा हमने दो तरह से। एक तो हम ये देखेंगे कि अगर मान लिया डिस्क है और जो एक्सिस है वो उसके सेंटर से पास कर रही है। ठीक है, मास एम है, रेडियस आर है, सब कुछ वही है, और एक्सिस सेंटर से पास कर रही है ऐसे, और इस डिस्क के प्लेन के क्या परपेंडिकुलर, तो इसके और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आया था वो आया एम आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन एक और एक्सिस पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, एक एक्सिस ये हो सकती है जो उसके सेंटर से पास करेगी लेकिन उसी के प्लेन में। ठीक है, ये जो एक्सिस है ये उसके सेंटर से पास कर रही है लेकिन उसी के प्लेन में है, डिस्क के प्लेन में, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, तो वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 4। ये सारी वैल्यूज एकदम ध्यान रखनी है आपको। रिंग के प्लेन में, रिंग के सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2, और डिस्क के प्लेन में डिस्क के सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4। क्लियर? उसके बाद कुछ चीजें और देखते हैं। मान लिया अब एक सिलेंडर, ये मान लिया एक प्लेट है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। ठीक है, और ये प्लेट है और इसमें इसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। मान लिया ये प्लेट है और जो एक्सिस पास कर रही है वो एक्सिस मान लिया यहां से पास कर रही है, ये एक्सिस है, और इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है आई। ठीक है, कुछ डायमेंशंस मैं दे देता हूं क्या क्या पता है आपको। इसकी ये जो लेंथ है, ये लेंथ पता है आपको a, इसकी ये जो विड्थ है, ये विड्थ पता है आपको b, और इसका मास मान लिया कितना है m। ठीक है, तो इसके अबाउट जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे इस एक्सिस के अबाउट, तो एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इस एक्सिस के में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे, ठीक है, उसमें a नहीं आएगा। a क्यों नहीं आएगा? क्योंकि a ये जो डायमेंशन है ये एक्सिस के पैरेलल है, और जो डायमेंशन एक्सिस के पैरेलल होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नहीं आती है। ठीक है, तो ए तो नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, क्लियर है? ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है। ठीक है, उसकी लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, इसका मास एम है, और इसका इस एक्सिस के आउट हमें क्या फाइंड करना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो जो कुछ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसमें ए नहीं मिलेगा। ए क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो डायमेंशन है ये एक्सिस के पैरेलल है, और जो डायमेंशन ऑब्जेक्ट की एक्सिस के पैरेलल होती है वो डायमेंशन आंसर में नहीं आती है। ठीक है, अच्छा, तो अगर इस डायमेंशन को इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इस डायमेंशन को हम स्ट्रेच करके, प्लेट को अगर स्ट्रेच करना चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं इस डायमेंशन को, और अगर प्लेट को कंप्रेस करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्लेट को कंप्रेस करें, इधर से भी कंप्रेस करें और इधर से भी कंप्रेस करें, और इस डायमेंशन को कम करते जाएं, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? फाइनली आपको मिलेगी एक रॉड। ठीक है, आ रहा है समझ में? फाइनली आपको क्या मिलेगी? एक रॉड, कुछ ऐसे एक रॉड मिल जाएगी।
ठीक है, एक रॉड मिल जाएगी, दोनों कंप्रेस करेंगे हम तो आपको मिलेगी एक रॉड। ठीक है, और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ आएगी बी, ये जो लेंथ होगी ये पूरी लेंथ कितनी होगी, ये बी, और इसका मास तो उतना ही रहेगा एम, मास में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं आएगा। ठीक है, और ए डायमेंशन आपने कंप्रेस करके एकदम कम कर दी, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, अब सिर्फ एक रॉड बची है जिसके सेंटर से एक्सिस पास कर रही है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, इस केस में हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 12। क्लियर? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले ये पूरी प्लेट थी और प्लेट की ये डायमेंशन ए थी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ए से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो मैंने कंप्रेस करी है रॉड इधर से भी कंप्रेस करी है ऐसे, और इधर से भी रॉड कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्रेस करते जाएंगे, ए डायमेंशन आपकी कम होती जाएगी और फाइनली आप कहाँ आके रुक गए, एक रॉड बना लिया आपने, ठीक, कंप्रेस करके एक रॉड बना ली जिसकी ये लेंथ कितनी रहेगी, ये तो वी रहेगी और ए कंप्रेस हो गई है। ठीक है, तो अभी ये रॉड बन गई है जिसके सेंटर से एक्सिस पास कर रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12, इस केस में हो जाएगा एम बी स्क्वायर बाई 12। क्लियर? फिर से वही प्लेट है, वही रेक्टेंगुलर प्लेट है और ये डायमेंशन कितनी थी आपकी बी, और ये जो डायमेंशन है ये डायमेंशन थी आपकी ए, और इसका मास जो टोटल मास था वो कितना दिया था आपको, कैपिटल एम, और इस एक्सिस के अबाउट अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो बिल्कुल प्रीवियस कंसेप्ट की तरह करेंगे, जो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसमें बी नहीं आएगा, क्योंकि जो बी डायमेंशन है वो एक्सिस के पैरेलल है, तो बी तो नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा ए। तो जब बी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो बी को हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो कम करना शुरू कर रहे हैं, इधर से कंप्रेस करना शुरू कर रहे हैं इस प्लेट को और इधर से कंप्रेस करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इससे बी चेंज होता जाएगा, और जब आप बिल्कुल कंप्रेस कर दोगे तो फाइनली क्या मिलेगी आपको, मिलेगी आपको एक रॉड। ठीक है, फाइनली क्या मिलेगी आपको एक रॉड मिलेगी फाइनली। ठीक है, और उस रॉड की जो लेंथ होगी वो होगी ए। ठीक है, उस रॉड की जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ आने वाली है इस रॉड की, ये लेंथ कितनी आने वाली है आपको ए, और इसका मास में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मास तो वही रहेगा एम। ठीक है, और उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट एक्सिस जा रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो आई की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो आई हो जाएगा आपका एम, वैसे फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, तो इस केस में हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12। ठीक है, इस केस में कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 12। क्लियर? ठीक है, तो फिर से वही स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लेट है और इसका मास एम है, ये लेंथ थी बी और ये वाली लेंथ थी आपकी ए, और एक्सिस बिल्कुल एंड पे। ठीक है, तो अब भी बी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि बी जो डायमेंशन है वो एक्सिस के पैरेलल है, और इसको अगर इधर से कंप्रेस करना शुरू करेंगे, इधर से कंप्रेस करेंगे और इधर से कंप्रेस करेंगे, तो फिर से एक रॉड बन जाएगी, और उस रॉड की लेंथ कितनी होगी ए, और जो एक्सिस है वो उसके एंड पॉइंट से पास कर रही, तो आंसर कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो उस केस में होता है एम एल स्क्वायर बाई 3, तो इस केस में हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 3। क्लियर? एक हॉलो सिलेंडर है और उसकी लेंथ दी आपको एल और रेडियस दी है उसकी आर, और मास मान लिया उसका है कुछ कैपिटल एम। ठीक है, मास कुछ मान लिया कितना है उसका, कैपिटल एम, और उस हॉलो सिलेंडर का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उसकी सिलेंड्रिकल एक्सिस के अबाउट। ये एक्सिस है जो उसके सेंटर से पास करेगी, ये सिलेंड्रिकल एक्सिस है। ठीक है, तो इसके अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कितना, तो एक चीज़ आप समझो, जो कुछ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें ये एल नहीं आना चाहिए, एल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एल डायमेंशन है वो एक्सिस के क्या है, पैरेलल, और जो डायमेंशन एक्सिस के पैरेलल होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नहीं आती है। ठीक है, और अगर एल नहीं आएगा तो इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इधर से भी कंप्रेस करें सिलेंडर को, इधर से भी कंप्रेस करें। ठीक, कंप्रेस करते जाते हैं सिलेंडर को। ठीक है, तो जब इसको आप कंप्रेस करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगी, फाइनली आपको मिलेगी एक रिंग। अगर आप इसको कंप्रेस, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, अंदर से खाली है, तो जब आप इसको कंप्रेस करते जाओगे दोनों साइड से तो क्या मिलेगी आपको, रिंग, और रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए। ठीक है, तो रिंग का कितना होता है, तो रिंग का होता है एम आर स्क्वायर, तो सिलेंडर का भी कितना हो जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है रिंग हो या फिर हॉलो सिलेंडर हो, दोनों बराबर ही है। ठीक है, क्योंकि जो डायमेंशन डिफरेंट है तो उस डायमेंशन का कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप इधर से भी कंप्रेस करो, इधर से भी कंप्रेस करो, एल खत्म कर दोगे तो फाइनली क्या बचेगी, एक रिंग, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी हॉलो की जगह अगर ये सॉलिड सिलेंडर होता, अगर ये सॉलिड होता, अंदर भी पूरा भरा हुआ होता, तो फिर से वही लॉजिक लगता। ठीक है, अगर ये सॉलिड होता तो फिर से वही लॉजिक लगता, लेकिन अब जब आप इसको कंप्रेस करते तो रिंग नहीं बनती, अब क्या बनती है, एक डिस्क। ठीक है, अब क्या बनती है, डिस्क, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक
ठीक है। तो ये है हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एच एस मतलब हॉलो सिलेंडर, एच सी मतलब हॉलो सिलेंडर एम आर स्क्वायर, और सॉलिड सिलेंडर का एस सी, सॉलिड सिलेंडर कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर। एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। हॉलो स्फीयर का भी मास मान लिया है एम और रेडियस कुछ मान लेते हैं, कुछ होगी आर, कैपिटल आर, और सॉलिड स्फीयर का भी मास मान लेते हैं कितना है एम और रेडियस कुछ मान लेते हैं, रेडियस कितनी है कैपिटल आर, ठीक है। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक ऐसी एक्सिस जो उसके सेंटर से पास कर रही है, ठीक है। अभी 3D ऑब्जेक्ट है, 2D मत देखना है इसको, 3D की तरह ऑब्जर्व करो इसको। 3D ऑब्जेक्ट है, 3D हॉलो स्फीयर है, एक हॉलो बॉल है और उसके सेंटर से पास करने वाली एक्सिस का के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। ऐसे ये सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड बॉल है और उसके एक्सिस से उसके सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर में जो सेंटर से एक्सिस पास करती है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है आपका 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 टाइम्स m इंटू रेडियस का स्क्वायर। और सॉलिड स्फीयर में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये याद रखना है आपको, ये होता है 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये एक्सिस बनाओ आप या फिर आप ये एक्सिस बनाओ, ये सारी एक्सिस सेम ही है, जो भी एक्सिस सेंटर से पास कर रही है ये सारी एक्सिस क्या है सेम, ठीक है। और जरूरी नहीं ये इसी प्लेन में हो, ठीक है, आप ये भी एक्सिस बना सकते हो, ठीक है। ये आपकी एक्सिस, ये रही आपकी एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर, ये भी सेम है, ये भी सारी एक्सिस क्या है ये सेम है, ये भी एक्सिस, ठीक है। तो ये सारी एक्सिस कहाँ से पास कर रही है सेंटर में, और 3D ऑब्जेक्ट है तो हर किसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा 2/3 mr स्क्वायर, और सॉलिड के केस में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5 mr स्क्वायर। क्लियर।